बिहार का विधानसभा चुनाव भले ही 2025 में होना है, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अभी से अपना दांव ठोक दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि हम 50 सीट लेकर रहेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी दावा अपना ठोका है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ था, उस प्रकार से विधानसभा में नहीं होगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव हो चुकी है। चिराग पासवान की बात करें, अगर एनडीए के जो घटक दल है बिहार के, उनकी अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 50 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा में जिनको एक सीट मिला था, वह भी सीट उपेंद्र कुशवाहा हार गए और अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाया गया है। वहां पे बात करते हुए उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, विधानसभा सीट शेयरिंग पर चर्चा करते हैं और कहते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ, उस प्रकार से विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के घटक दल है, वो अभी से ही अपना दावा ठोकने लगे हैं कि हमको इतना सीट चाहिए तो हमको इतना सीट चाहिए। सभी जानते हैं कि दो बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। एनडीए में मुख्य पार्टियां हैं, उसके अलावा ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने सीट के लिए दावा ठोक रही हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीट की अगर बात कर ले तो 243 सीट है। इसमें अगर 2020 की अगर हम बात करें तो उस समय 122 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, उनके हिस्से में 122 सीट आया था। उसके अलावा 121 सीट जो है वह बीजेपी के खाते में आया था। उस समय नीतीश कुमार ने अपने 122 सीटों में से 7 सीट जो है जीतन राम मांझी की हम पार्टी को दे दिया। और खुद 115 सीटों पर चुनाव लड़े। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 9 सीट जो है मुकेश सहनी को दे दिए, यानी वीआईपी पार्टी को दे दिए। उस समय मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के घटक दल थे। अभी मुकेश सहनी एनडीए से बाहर है, अभी महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उस समय जो आंकड़ा था वह 2-4 पार्टियों में ही सीटों का शेयरिंग करना था, लेकिन अभी एनडीए में जो दलों की संख्या है वो बढ़ चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग जो है एनडीए में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और जिस प्रकार से नेता अभी से दावा ठोक रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार जो मुख्य घटक दल है एनडीए के बिहार में, उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब 243 सीट है, इसमें से 50 सीटों पर चिराग पासवान दावा ठोक चुका है। चूंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 5 सीट चिराग पासवान को मिला था और चिराग पासवान ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस हिसाब से चिराग पासवान यह दावा ठोक रहे हैं कि हमें 50 सीट मिलना चाहिए, हम 50 सीट लेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जिनको लोकसभा चुनाव 2024 में एक सीट दिया गया था, वो भी सीट को बचा नहीं पाए थे, जो जिनको अब राज्यसभा से खींचा गया है। उसके अलावा जीतन राम मांझी की बात करें तो उनको एक सीट दिया गया था। जीतन राम मांझी एक सीट पर जीत भी हासिल किए हैं। जीतन राम मांझी भी दावा कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलना चाहिए। कम से कम जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि 25 से 30 सीटों पर जीतन राम मांझी भी दावा कर सकते हैं।
लेकिन चिराग पासवान ने अपना खुला ओपिनियन कर दिया है। 50 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है और उपेंद्र कुशवाहा का कहना था कि 24 में जिस प्रकार से सीट शेयरिंग हुआ वह विधानसभा चुनाव 2025 का जो सीट शेयरिंग होगा उसमें यह नहीं होने वाला है। साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया। अब वीआईपी पार्टी की बात करें तो मुकेश सहनी की इसलिए हम बात नहीं कर रहे क्योंकि मुकेश सहनी महागठबंधन में अभी चले गए हैं, इसलिए मुकेश सहनी इस गठबंधन से दूर हो गए। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ नहीं थे और ना ही महागठबंधन के साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा एक नया गठबंधन बनाए थे। उपेंद्र कुशवाहा जो है असुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर और बीएसपी के साथ मिलकर गठबंधन बनाए थे। 150 से ज़्यादा सीटों पर यानी 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे विधानसभा में। अब देखना यह होगा कि अब की जो घटक दल है वो बढ़ चुके हैं। चिराग पासवान है, वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस है, उसके 2 घटक दल ये हो गए। उसके अलावा बात करते हैं जीतन राम मांझी की तो तीसरा घटक दल ये हो गए। उपेंद्र कुशवाहा चौथा घटक दल हो गए। ऐसे में 6 पार्टियां अभी बिहार में हो गई है। तो अब सीट शेयरिंग का मामला कैसे जो है इसको सुलझाया जाएगा, कितना सीट किसको दिया जाएगा, जब चिराग पासवान 50 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में 243 सीट है, इसमें से बीजेपी को कितना सीट मिलेगा, इसमें से जेडीयू को कितना सीट मिलेगा, क्या अब की बार जेडीयू जो है 100 के नीचे की संख्या पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी भी 100 से नीचे की संख्या पर चुनाव लड़ेगी। क्या होगा, कैसे जो है एनडीए का ये जो सीट शेयरिंग है कैसे इसको सुलझाया जाएगा, देखे जाने वाली बात यह है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या जेडीयू और बीजेपी घटक दलों के चक्कर में फंस चुके हैं? क्या अब की बार जो है घटक दल की वजह से बीजेपी और जेडीयू को खामियाजा उठाना पड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।